बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न ख़िताबत का ये हमारा 96 नंबर दर्स है और आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है कि अक्सर ख़ुतबा और मुक़र्रिरीन और ज़ाकिरीन का दौरान ख़िताबत गला बैठ जाता है, लिहाजा इसकी हिफाज़ती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके लिए मेरे अपने ज़ाती जो तजर्बात हैं उससे इस्तिफ़ादा करते हुए और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स लोगों से भी रब्ता करते हुए जो उनका मशवरा है उसको शामिल करते हुए आपकी खिदमत में आज का दर्स पेश करते हैं। याद रहे कि देखिए, गले का मुतासर होना ये एक फ़ितरी अमल है और ख़ुसूसन मुहर्रम और उसके अशरा उला में बहुत सारी वजूहात की वजह से इंसान का गला ख़राब होता है, लेकिन उससे इज्तनाब भी किया जा सकता है कि गला ख़राब ना हो और हिफाज़ती तदाबीर की जाएँ। और क्योंकि गला ख़राब हो जाने की सूरत में फिर हमें क्या करना चाहिए, और गला ख़राब होने के साथ साथ याद रहे कि हल्का सा जिस्मानी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जिसे बुखार कहते हैं, और ये नए खुतबा और ज़ाकिरीन के साथ अक्सर होता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनकी ज़्यादा मजालिस नहीं होती, गला उस तरह से इस्तेमाल में नहीं होता, इस वजह से चंद वजूहात की बिना पर गला मुतासर होता है। उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए कि जो चीज़ें गले को ख़राब करती हैं और हिफाज़ती तदाबीर की जाए। आपकी खिदमत में एक एक करके चीज़ों को पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है, खाने और तकरीर का फ़ासला हो। इसको हमने एक अलग दर्स में भी बाकायदा तौर पर बयान किया है मुफस्सल वहाँ पर, और वो भी जाकर आप अपने इस दर्स को देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बयान किया है कि जहाँ पर मुकर्रिर की अपनी तैयारी का दर्स है वहाँ पर हमने बयान किया कि कितना फ़ासला होना चाहिए, लेकिन एक मुनासिब फ़ासला होना चाहिए खाने का और तकरीर का दो। उसके बाद यह है कि पानी नॉर्मल इस्तेमाल करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। उसके बाद घी में तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है जो तली हुई होती है, तो लिहाजा उससे भी इज्तनाब किया जाए। उसके बाद यह है कि खट्टी मशरूबात और ग़िज़ाओं से भी इज्तनाब किया जाए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं। उसके बाद यह है कि चावल नहीं खाने हैं, और अगर नियाज़ के तौर पर कुछ पेश किया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ नियाज़ चख सकते हैं, पेट भर के उसे नहीं खाना है। उसके बाद नींद पूरी करें, और अगर नींद पूरी नहीं होती तो इससे भी गला ख़राब होता है। और फिर उसके बाद यह है कि रोज़ाना की बिना पर जब आप सुबह उठें तो गर्म पानी लेकर उसमें हल्का सा नमक डालें और उससे गरारे कर लें, लिहाजा इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके साथ साथ यह है कि गर्म दूध और शहद का भी इस्तेमाल करें, मसलन रात को सोते वक्त आप गर्म दूध और शहद। और उसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि जब ख़तीब और मुकर्रिर उसकी तकरीर ख़त्म हो तो उसे ये चाहिए कि अपने गले को फ़ौरन लपेट ले। जो देसी कपड़ा होता है उस कपड़े से अपनी गर्दन को फ़ौरन लपेट ले। जो हमारे अज़ीज़ान कुमुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर रहते हैं उन उलमा खुतबा से हमारी गुजारिश ये है कि ये बहुत ही आसानी के साथ सर्दियों में भी और हत्ता के गर्मियों में भी मिल जाता है। इसे सरबंद कहते हैं। इसको आप अपने तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपकी तकरीर ख़त्म हो आप अपना अम्मामा सर से उतार लें, और या अगर उतरा हुआ है तो तब भी ठीक है। आप ये करेंगे कि ऐसे अपना ये ऐसे इसको तकरीर के फ़ौरन बाद गले में, और अगर फिर भी देखिए कि गला अगर मुश्किल कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा, गला बैठ जा रहा है, तो फिर आप इसका इलाज डॉक्टर के पास लेकर जाएं।
ڈاکٹر انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کا صحیح علاج کرے گا۔ ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور مخصوص انجیکشن بھی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر وہ انجیکشن نظر آ رہا ہوگا، اس کا نام بھی اور ٹیبلٹ بھی۔ آپ یہی جا کر ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں، اور بلکہ ڈاکٹرز لوگوں کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ گلے کا انفیکشن ہو جائے تو کس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار آپ کا گلا متاثر ہوتا ہے، چاہے ایک تقریر کریں یا 5 یا 10، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر بہت ہی اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پھر اپنے انداز کو تبدیل کریں۔ آپ اپنا انداز شعلہ بیانی سے اس کو ہلکا لے کر آئیں، نارمل انداز میں آپ تقریر کرنا سیکھیے۔ اس کے لیے بطور مثال یہ ہے کہ مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جو خطاب کرتے تھے، بالکل دھیما سا ان کا انداز ہوتا تھا، اور پھر ان کے شاگرد آغا نسیم رضوی صاحب کا خطاب بھی یہی۔ اور پھر یہ ہے کہ دور حاضر میں لوگ جاننا چاہیں گے نئے خطابہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ آغا عقیل الغروی صاحب اور مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ان کا جو انداز ہے اسی طرح کا آپ اپنا کاپی نہیں کرنا ہے، بلکہ دھیما انداز اپنانا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے جو آپ کا گلا بار بار خراب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ عزیزان ان تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے گلے کو محفوظ رکھ کر انشاءاللہ تعالی دین کی بہتر سے بہتر خدمت انجام دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔